ABC Kids Zoo। आज मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहती हूँ कि किस तरह अगर आपके बच्चे को अल्फ़ाबेट्स आ गए हैं लेकिन उनके पास सामने एक प्रॉब्लम होती है कि वो उनको पहचान करने में बहुत ही प्रॉब्लम करते हैं। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। उनको ए से लेके जेड तक सीक्वेंस में तो वो याद है, लेकिन जब आप उनको बीच में से पूछेंगे तो वो उन चीज़ों को नहीं बता पाता कि ये बी है या फिर ये डी है या ई है। सबसे पहले हम उनको सैचर्य विधि से सिखाते हैं। सैचर्य विधि क्या होती है कि हम उनको एक इमेज दे देते हैं उस अल्फ़ाबेट के साथ, जैसे कि A फॉर एप्पल, तो हम उसके सामने पिक्चर बनी होती है एप्पल की, तो वो इससे याद रखता है कि A फॉर एप्पल है। वो इस वर्ड को, अल्फ़ाबेट को वो याद नहीं रख पाता है। ठीक है, अगर कुछ बच्चे याद भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्टली बच्चे जब याद कर लेते हैं A to Z तो वो सारे उनको सीक्वेंस में तो बता देते हैं, लेकिन उनको वो बीच बीच में से वो नहीं बता पाते। अगर आप उनको बीच में से कोई अल्फ़ाबेट पूछ लेते हैं तो वो उसको नहीं रिकॉग्नाइज कर पाता, उसको पहचान नहीं पाता। तो उसके लिए मैं आपके सामने ये वीडियो आज बनाने जा रही हूँ। तो इसमें आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे आप कोई भी 4 लेटर ले लीजिए। जैसे मैं लेती हूँ A, B, C, D। ये मैंने अगर 4 लेटर्स ले लिए हैं तो मैं उसको एक पैटर्न में बना के दे दूँगी। तो उसमें उनको पूछ सकते हैं, जैसे आप पूछ सकते हैं, जैसे इसको रीड करवा सकते हैं। पहले तो उसको सीक्वेंस में ही करवाइए, ठीक है। इसके बाद आप उसको ये करवाइए कि ये रीड करो बेटा, ऐसे ही। या फिर 3 लेटर का भी दे सकते हैं आप उनको, 3 जैसे ये है A, B, C, ठीक है। इसी प्रकार से C, D, A, इनको आप जंबल कर दीजिए वर्ड्स, ठीक है। वर्ड्स को जब आप जंबल कर देंगे तो वो उसमें आपको पता लग जाएगा कि उसका जो पहचान है वो बच्चे की, वो ठीक से है, हो पाई है या नहीं हो पाई है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं ये लिख दूं, अब इसमें भी एक चीज़ है कि बाई चांस बच्चा बता रहा है, अगर आपका बच्चा बता रहा है कि A, B, C, D, B, C, C, B बता रहा है अगर इसको, तो आपको यहाँ पे उसकी प्रॉब्लम पता चल जाएगी कि वो कौन से लेटर को वो रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो आप उसकी प्रॉब्लम पता कर लेंगे कौन से लेटर में उसकी रिकॉग्निशन में उसकी प्रॉब्लम हो रही है, उसको दिक्कत हो रही है। तो आप क्या करेंगे, उसी लेटर से ही आप उनको और भी पैटर्न रीड करने के लिए दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए उसको डी पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है कि वो डी को पहचान नहीं कर पा रहा है, तो डी से ही जुड़े हुए वर्ड आप उनके लिए बना सकते हैं, जैसे D, A, D, ओके। नेक्स्ट जैसे है, उसके लिए आप और क्या कर सकते हैं, B, A, D, ठीक है। तो इन्हीं वर्ड को लेके आप उसको बता सकते हैं। ये तो हो गए 4 लेटर, ठीक है। अगर वो इन चारों लेटर को आप वो पढ़ पा रहा है आपका बच्चा, तो आप क्या कर सकते हैं, और ज़्यादा लेटर्स ले सकते हैं। इनके अलावा और लेटर्स ले सकते हैं, 4 का ग्रुप बना के आप उसको ये रीड करने के लिए दे सकते हैं पैटर्न। और इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके बच्चे को कौन सा लेटर पढ़ने में, उसकी पहचान में उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक है। आप पहले उसको, इसके अलावा स्टार्टिंग लेवल पे आप उसको A to Z भी लिख के दे सकते हैं, और उसमें से बीच बीच में से पूछ सकते हैं। अगर वो बता भी पा रहा है 1-2 बार में, तो इसमें क्या होता है, उसकी बार बार उसको रिवीजन हो जाता है, उसका अभ्यास हो जाता है, ठीक है। जैसे वो बार बार यहाँ पे B को पढ़ रहा है या C को पढ़ रहा है या D को बार बार पढ़ के उसकी जो कंसेप्ट है वो उसका पुख्ता हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से उसकी रीडिंग में अल्फ़ाबेट की पहचान करने में उसकी हेल्प कर सकते हैं बच्चे की। क्योंकि ये वाली प्रॉब्लम जो है कई बच्चों को आ जाती है कि वो A to Z तो पढ़ लेता है, लेकिन लास्ट में जाके वो बीच बीच में से कुछ लेटर्स को वो पहचान करने में दिक्कत देते हैं। इसी प्रकार वर्णमाला में भी बहुत सारी बच्चों को दिक्कतें आती हैं कि वो जब 2 अक्षर के या 3 अक्षर के शब्द वो करते हैं, तो उनमें भी वो शब्दों को या अक्षर को पहचानने में वो बहुत ही उनको परेशानी होती है। यही पैटर्न आप हिंदी वर्णमाला के लिए भी अपना सकते हैं। ओके, थैंक यू।